नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्राचीन किताब की दुनिया में चलेंगे जिसमें एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली वादा किया गया है। एक ऐसा वादा जिसने न जाने हजारों सालों से लोगों को अपनी तरफ खींच रखा है। हाँ, ये है शिवपुराण। भारत के जो महान महापुराण हैं, ये उन्हीं में से एक है। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें सोचिए पूरे ब्रह्मांड के, देवताओं के और इंसानियत से जुड़े सबसे गहरे सवालों के राज छिपे हुए हैं। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर मोक्ष यानी मुक्ति का रास्ता इतना इतना आसान हो? क्या हो अगर सिर्फ एक कहानी सुनने से ही किसी के सारे पाप धुल जाएं? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही यही है शिव पुराण का सबसे बड़ा दावा। और इस पूरे ग्रंथ के केंद्र में है भगवान शिव। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि उन्हें परम तत्व यानी इस पूरे यूनिवर्स का आधार क्यों माना जाता है। देखिए, शिव पुराण के हिसाब से शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, वही है सब कुछ। वही इस ब्रह्मांड को बनाते हैं, उसे पालते हैं और फिर उसका रूपांतरण भी करते हैं। मतलब वही शुरुआत है और वही अंत भी। उन्हीं से सब कुछ बनता है और आखिर में सब कुछ उन्हीं में समा जाता है। और शिव के जो दो रूप है ना, वो बड़े दिलचस्प है। एक दूसरे से बिल्कुल अलग पर फिर भी एक साथ। एक तरफ वो है एक वैरागी, एक तपस्वी जो कैलाश पर गहरी समाधि में लीन रहते हैं, और दूसरी तरफ वो है एक गृहस्थ, देवी पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ एक पूरा परिवार। और यही जो उनका विरोधाभास है, यही उन्हें इतना खास और संपूर्ण बनाता है। तो अब जब हमने शिव के महत्व को थोड़ा समझ लिया है, चलिए अब इस ग्रंथ को, इस पुराण को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। इसमें पूरे 24,000 श्लोक हैं। 24,000 मतलब ये कहानियों, फिलॉसफी और भक्ति के ज्ञान का एक पूरा समंदर है। इस पूरे ज्ञान को 7 हिस्सों में यानी संहिताओं में बांटा गया है। हर हिस्सा एक अलग चीज पर फोकस करता है। जैसे विद्येश्वर संहिता में सुनने की महिमा और नियम बताए गए हैं। फिर रुद्र संहिता में सृष्टि और दिव्य परिवार की कहानी है। शतरुद्र संहिता में शिव के अलग अलग अवतारों की बात है। कोटि रुद्र संहिता पवित्र स्थलों और ज्योतिर्लिंगों के बारे में है। उमा संहिता पाताल लोक और नैतिकता पर है। फिर कैलाश संहिता भक्ति का रास्ता दिखाती है और आखिर में वायव्य संहिता में ब्रह्मांड के विनाश की कहानी है। मतलब एक तरह से ये पूरी कॉस्मिक जर्नी है। लेकिन इस पुराण का असली जादू सिर्फ इन फैक्ट्स में नहीं, बल्कि इसकी कहानियों में है। और एक ऐसी ही कहानी है जो इसके मोक्ष के वादे को बिल्कुल जिंदा कर देती है। ये कहानी है एक औरत की जिसका नाम था चंचुला। चंचुला पहले एक बहुत ही नेक, गुणवान स्त्री थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वो पाप के रास्ते पर भटक गई। हुआ ये कि उसके पति की मौत हो गई, जो खुद पाप के रास्ते पर था। लेकिन उसके जाने के बाद भी चंचुला सुधरी नहीं, बल्कि वो अधर्म के रास्ते पर और आगे बढ़ती चली गई, अपने कर्तव्य, अपने धर्म से बिल्कुल दूर। फिर एक दिन एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो इत्तेफाक से गोकर्ण, जो एक बहुत पवित्र जगह है, वहां पहुंची और वहां उसने एक ब्राह्मण को शिव पुराण का पाठ करते हुए सुना। और उसके कानों में जो शब्द पड़े, उन्होंने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। ब्राह्मण बता रहे थे कि पापी लोगों को मृत्यु के देवता यम के लोक में ले जाया जाता है, जहां उन्हें अपने कर्मों के लिए भयानक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। ये सुनते ही चंचुला के अंदर डर और पछतावे की एक लहर दौड़ गई। बस यही वो पल था। उसके नीचे गिरने का सिलसिला खत्म हुआ और उसके शुद्ध होने का सफर शुरू हुआ। कथा जैसे ही खत्म हुई, चंचुला रोते हुए उस ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ी। उसने मुक्ति का रास्ता पूछा। ब्राह्मण ने उसे शांत किया और कहा, पछतावा ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है, वही पापों का शोधक है। मतलब सबसे जरूरी चीज ये है कि अपनी गलती का एहसास हो। सच्चा पछतावा ही पापों को धोने का पहला कदम है। तो ब्राह्मण ने उसे शुद्ध होने का एक सीधा सा रास्ता समझाया, एक 3 स्टेप की जर्नी। पहला, पुराण की पवित्र कहानियों को ध्यान से सुनो। दूसरा, जो भी गलत किया है उसके लिए दिल से पछतावा महसूस करो। और तीसरा, शिव की भक्ति के जरिए अपने मन को बिल्कुल साफ कर लो, शुद्ध कर लो। और चंचुला ने इस सलाह को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया। उसने अपनी बाकी की जिंदगी शिव पुराण सुनने और शिव के ध्यान में लगा दी। धीरे धीरे उसका मन बिल्कुल निर्मल हो गया। और जब आखिर में उसकी मृत्यु का समय आया, तो सोचिए क्या हुआ। उसे लेने के लिए यम के दूत नहीं आए, बल्कि शिव के गण एक दिव्य विमान लेकर आए।
उसने बिना किसी दर्द के अपना शरीर छोड़ दिया और सीधे शिवलोक पहुंच गई। और इसका अंजाम? चंचुला को एक दिव्य आत्मा का रूप मिल गया। उसके सारे पाप धुल गए थे। ये इस बात का सबूत है कि पवित्र शब्दों में कितनी ताकत होती है, किसी के पूरे अतीत को बदलने की ताकत। तो चंचुला की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये इस ग्रंथ के सबसे गहरे मैसेज को समझाती है। शिव पुराण असल में शुद्ध होने का एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो सबके लिए है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का अतीत कैसा रहा है। अगर कोई इन कथाओं को सुनता है और सच्चे दिल से पछतावा करता है तो उसके लिए भी मुक्ति का दरवाजा खुला है। तो आखिर में शिव पुराण का जो सार है वो है ट्रांसफॉर्मेशन का, रूपांतरण का। यह हमें बताता है कि कोई भी इंसान चाहे कितना ही भटक गया हो, कितना ही गिर गया हो, भगवान की कृपा हमेशा हमेशा उसके लिए मौजूद है। और ये एक बहुत ही शक्तिशाली और उम्मीद देने वाली बात है। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में क्या चंचुला जैसी हजारों साल पुरानी कहानियां आज भी हमें पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट का रास्ता दिखा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।